हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज हम जो स्लैक बॉट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो हम वेब सॉकेट के ज़रिए करेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्लैक बॉट कवर किया था वो बेसिकली एसडीके के साथ किया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो आशा करता हूँ उन लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जो बेसिक मतलब बॉट है स्लैक का वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देखें एंड आप लोगों को बेसिक जो है स्लैक बॉट के रिगार्डिंग वो समझ में आ जाएगा। तो अभी जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो वेब सॉकेट के ज़रिए करेंगे, ठीक है। तो वेब सॉकेट का जो फ्लो है वो ये है कि जो वेब सॉकेट है हम इम्प्लीमेंट मतलब किसी ने क्या किया हुआ इम्प्लीमेंट किया हुआ वेब सॉकेट एसडीके के ऊपर। तो वो रैपर को कॉल करता है, रैपर आगे किसको कॉल करता है, फंक्शंस को कॉल करता है, देन फंक्शंस किसको कॉल करते हैं, आगे स्लैक एपीआई को कॉल करते हैं। तो यही हमने लास्ट वीडियो के अंदर मतलब एज ए थ्योरी पार्ट जो था वो कवर किया था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ये है कि आपके जो बॉट है, जो एग्जिस्टिंग बॉट आपने बनाया था उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे अगर आप इस वेब सॉकेट के ज़रिए जो है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद वेब सॉकेट के साथ मतलब जो मतलब सेटिंग्स के अंदर चेंजेस होंगे वो एक्सप्लेन करूँगा एंड उसके बाद हम जो कोडिंग लेवल पे चेंजेस होंगे वो एक्सप्लेन करूँगा। इसमें गो रूटीन्स वगैरह का भी काम होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पहले चले आते हैं हम अपनी सेटिंग में जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी। तो उसके बाद आपने सेटिंग के अंडर जो है सॉकेट मोड यहाँ पे आ रहा होगा, आपने क्या करना है उसको टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन होने के बाद ये बेसिकली आपको एक चीज़ पूछेगा टोकन नेम। तो टोकन नेम आपने जो भी देना है वो दे सकते हो, लाइक सॉकेट बोर्ड। तो यहाँ पे मैं सॉकेट बोर्ड जो है वो दे देता हूँ, ये यहाँ पे जनरेट कर देगा। तो इसने क्या किया, आपको एक सॉकेट बोर्ड का जो है टोकन यहाँ पे दे दिया आपको। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड अपने कोड के अंदर जो है इसको रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक नोटपैड खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। तो यहाँ पे इसकी फर्दर आगे हमें कोडिंग लेवल पे जो है वो यूज़ पड़ने वाली है। तो ये टोकन हमने अभी स्टोर कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को कहाँ पे जाना है, आपको आ जाना है इवेंट सब्सक्रिप्शन पे। तो इवेंट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको फीचर्स के अंदर, ठीक है। फीचर्स के अंदर आप लोगों को इवेंट सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा। तो आपने क्या कर देना है, इसको भी टर्न ऑन कर देना है। तो इसको हम टर्न ऑन कर देते हैं। तो ये बोल रहा है सॉकेट मोड इज एनेबल्ड एंड यू वुड नॉट नीड टू स्पेसिफाई रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है। तो ये कह रहा है आप लोगों को कोई वेब हुक जो है यहाँ पे देने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। उसके बाद आपने इतना काम कर दिया तो यहाँ पे सेव चेंजेस डिसेबल है, ठीक है। तो हम अपने सही ट्रैक पे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दे रहा है सब्सक्राइब टू बॉट इवेंट, कि आपने कौन कौन से जो बॉट के इवेंट है उनको सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको ऐप मेंशन, कि जब भी कोई मेंशन करे तो ये इवेंट जो है वो ट्रिगर कर दे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसी के साथ बस हमारा काम यहाँ पे डन होता है। हम यहाँ पे सेव चेंजेस जो है वो कर देते हैं। तो ये कह रहा है आपको रीइंस्टॉल है जो वो करना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर सीधा डायरेक्ट जो है वो क्लिक कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि किस चैनल पे जो है आप लोगों को रीइंस्टॉल करना है। तो हमने टू मेकिंग बॉट पे ही जो था लास्ट में वो किया था, तो हमने उसी के अंदर इसको कर दिया है। तो अभी चेक कर लेते हैं, हर एक चीज़ अपनी वेल सेटल्ड है। उसके बाद आपने क्या आना है, बेसिक इन्फो में आना है। बेसिक इन्फो, तो यहाँ पे हम बेसिक इन्फो में आ चुके हैं। बेसिक इन्फो के अंदर हमें यहाँ पे क्या है जो ऐप लेवल टोकन्स दिख रहा होगा। तो ऐप लेवल टोकन के अंदर जो हमने वो बनाया था वेब सॉकेट को ऑन करने के बाद जो वो टोकन जनरेट किया था, तो वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। अगर आप क्रेडेंशियल वहाँ से कॉपी करने जो है भूल चुके हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या है टोकन मिल जाएगा। तो ये तो था कि आप लोगों को टोकन वगैरह कहाँ से मिल सकते हैं एंड ये था वेब सॉकेट के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस आपकी ऐप में के अंदर होने वाले थे, तो वो हमने मैंडेटरी चेंजेस जो है यहाँ पे कर दिए हैं। तो जैसे कि अभी हमने वो किया है कि इसको रीइंस्टॉल किया है इसी ऐप को, तो वो यहाँ पे दोबारा आ गया एडेड टू एंड इंटीग्रेशन टू दिस चैनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बॉट के रिगार्डिंग। अभी चलते हैं हमारे अपने VS कोड पे। तो ये एग्जिस्टिंग कोड ही है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। तो आज इसी के अंदर जो है हम मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक लाइब्रेरी जो है यहाँ पे मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, जो कि स्लैक गो वालों का ही लाइब्रेरी है बेसिकली सॉकेट मोड के लिए, ठीक है।
तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो हमने टोकन यहाँ पे जनरेट करवाया था, जो बेसिकली मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ से हटा के इसको ENV में रख लेता हूँ। लाइक यहाँ पे रखते हैं हम वेब सॉकेट ऐप टोकन। तो यहाँ पे मैंने ये नाम रख के इसको टोकन को रख लिया ताकि हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो उसके बाद अभी क्या करना पड़ेगा, हमें ENV लोड करवानी पड़ेगी क्योंकि उसकी तो ज़रूरत है ही है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें उस टोकन को, जो बेसिकली अभी हमने चैनल टोकन लिया था लास्ट टाइम, तो अभी क्या है, हमने वो वेब सॉकेट वाला टोकन है जो उसको लेना है एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उसको वेब सॉकेट टोकन। तो यहाँ पे इसके बाद os.get env एंड इसके अंदर वो जो हमने ENV में वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसका नाम यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास टोकन भी आ चुका है वेब सॉकेट वाला। उसके बाद क्लाइंट इंप्लीमेंट करेंगे। क्लाइंट के अंदर बेसिकली वही टोकन जाएगा जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। देन उसके बाद जो ऑप्शन डीबग है, डीबग करने के लिए तो वो जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा, एक इसमें थर्ड ऑप्शन भी जाएगा, उसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली जो है वो देखने में इजी हो जाए। स्लैक डॉट ऑप्शन लेवल टोकन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बेसिकली हमारा वेब सॉकेट टोकन है जो वो जाएगा। तो ये एक चेंज होने वाला था हमारे इसके रिगार्डिंग। तो आगे जो चेंज होने वाले हैं वो क्या है, लाइक ये अटैचमेंट को जो है अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इस पूरे कोड को जो है हम हटा देते हैं क्योंकि अभी क्या है, इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या है नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, ताकि हम चैटबॉट से रियल टाइम जो टॉक है वो कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट बना लिया। अब सॉकेट मोड से जो हमने सॉकेट मोड लगाया, सॉकेट मोड डॉट न्यू, तो यहाँ पे हम इसका पूरा कनेक्शन बनाएंगे। इसके अंदर ये 3 चीज़ें लेता है। पहला क्या लेता है, क्लाइंट, क्लाइंट के बाद सॉकेट मोड, जो हम सॉकेट मोड ऑप्शन डीबग, तो इसको क्या करेंगे, हम ट्रू पास करेंगे ताकि हम डीबगिंग मोड पे इसके ऊपर काम कर पाएँ। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो डीबग वाली चीज़ में जो है वो दिख जाएगा। उसके बाद क्या है, सॉकेट मोड, लाइक सॉकेट मोड डॉट ऑप्शन लॉग। तो ये भी एक मतलब एक पैरामीटर है जो हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, अब ऑप्शन लॉग क्या करेगा, जैसे कि लॉग जो नाम है उससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये बेसिकली लॉग प्रिंट करवाने के लिए है, ठीक है। तो लॉग लगाने के बाद बेसिकली अभी मैंने जो है कोड जो था वो लिखा हुआ था, तो मैंने वो एज इट इज़ पेस्ट कर लिया ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है इस चीज़ को समझा दूं। आप घबराइए मत, मैं आप लोगों को पूरा एंड टू एंड जो है हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देन यहाँ पे हमने क्या कॉल किया, कॉन्टेक्स्ट डॉट विद कैंसिल जो है यहाँ पे कॉल किया, उसमें बैकग्राउंड का कॉन्टेक्स्ट था जो वो यहाँ पे पास किया। देन उसके बाद उसमें से 2 वेरिएबल आएंगे, जैसा कि मैं इसके ऊपर अगर होवर करूँ तो ये कॉन्टेक्स्ट देता है एंड उसके बाद कैंसिल फंक्शन देता है। देन हमने क्या किया, डेफर कैंसिल को कॉल कर दिया कि जैसे ही सॉकेट कनेक्शन ब्रेक हो तो हमारा कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट जो है वो वैसे ही वैसे बना रहे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गो रूटीन बनाई है यहाँ पे, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर, एक अनोनिमस फंक्शन के आगे हमने एक गो रूटीन बनाई है जिसको हमने फंक्शन एंड पे कॉल किया हुआ है। उसके अंदर क्या पास किया हुआ है, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है, देन क्लाइंट पास किया हुआ है, देन उसके बाद सॉकेट जो क्लाइंट है वो पास किया हुआ है, मतलब एक तो नॉर्मल क्लाइंट एंड उसके बाद सॉकेट क्लाइंट। अब यहाँ पे वो ले रहा है उसी को, देखिए जैसा कि मैंने बोला था, कॉन्टेक्स्ट एक सिंपल क्लाइंट जो हमने स्लैक का क्लाइंट बनाया था, देन उसके बाद सॉकेट का क्लाइंट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें गो रूटीन में एक्सेप्ट कर ली। तो यहाँ पे क्या है, एक इन्फानाइट जो है फॉर लूप चल रहा है। ये इन्फानाइट इसीलिए है क्योंकि ये रेगुलर जो है एक चैनल को रीड कर रहा होगा। जब जैसे ही कॉन्टेक्स्ट जो है वो डन मार्क करता है तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जो ये इन्फिनाइट लूप है ये एंड हो जाएगी एंड ये क्या कहेगा, शट डाउन द सॉकेट लिसनर, ठीक है।
अदरवाइज ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली जो इवेंट्स जो हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पे क्या करता रहेगा, लिसन करता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट किया हुआ है, सिलेक्ट केस जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, सिलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो कि बेसिकली चैनल्स को यहाँ पे रीड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो इवेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे रीड हो रहे हैं। हम उन्हीं इवेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने स्विच केस जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि कौन कौन से टाइप का जो है यहाँ पे इवेंट आ रहा है। अगर वो इवेंट है एपीआई का, इवेंट्स एपीआई, तो वो यहाँ पे उस केस को कॉरस्पॉन्डिंग जो केस है वो ट्रू मार्क करते हैं। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट केस जो है वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस जो है वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कि लाइक fmt.println नो केस मैच्ड। तो आप अपने कॉरस्पॉन्डिंग इसको जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही इवेंट को भी यहाँ पे कंज्यूम किया, तो आप अलग अलग जो इवेंट्स हैं उनको कंज्यूम करके देखिए ताकि आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज जो बॉट है वो बना पाएँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही एक केस ट्रू होता है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इवेंट डॉट डाटा जो मतलब सॉकेट का टाइप था उससे मैंने क्या किया, उसको बताया कि जो डेटा होगा वो इस टाइप का होगा, वो अब ओके सिंटैक्स के साथ हम उसको फॉलो करेंगे। अगर तो ये इवेंट के अंदर वाला डेटा इस टाइप का हुआ, ठीक है, तो वो ओके बोल देगा ट्रू। अदरवाइज अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको कंटिन्यू रन करता रहेगा कि जो हमें केस चाहिए था, वो जो हमें इवेंट चाहिए था वो यहाँ पे हमें नहीं मिला। ठीक है, तो ये जैसे ही यहाँ पे हमें वो इवेंट मिलता है, जैसे ही ये बोलता है ट्रू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे। ये क्या कर रहा है, सॉकेट क्लाइंट उसको बेसिकली एक्नॉलेज कर रहा है उस इवेंट रिक्वेस्ट को। ठीक है, यहाँ पे ACK का मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट। ACK एक्नॉलेज द सॉकेट मोड रिक्वेस्ट विद द पेलोड। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही ये रिक्वेस्ट पेलोड के अंदर मतलब एक्नॉलेज्ड हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, इवेंट्स API, एंड उसके बाद क्लाइंट जो है वो पास कर रहे हैं। ये फंक्शन बेसिकली एक चीज़ का रिटर्न कर रहा है, वो क्या है, एरर। अगर वो एरर मतलब निल नहीं है तो हम उसको लॉग फैटल जो है उसके साथ एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब एग्जिट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम अगर कोई भी एरर आता है। तो हैंडल इवेंट मैसेज के अंदर जाते हैं हम यहाँ पे। तो जो इवेंट था वो किस टाइप का था, स्लैक इवेंट्स API जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो इस टाइप का ये इवेंट था। उसके बाद हमने क्लाइंट जो आगे पास किया था, तो इसके अंदर आ रहा है इवेंट्स डॉट टाइप। तो वो क्या है, अगर उस मतलब जो यहाँ पे इवेंट आ रहा है उसका जो टाइप है, अगर वो स्लैक इवेंट्स डॉट कॉल बैक इवेंट हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये केस हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि क्या एरर है जो वो रिटर्न करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको बोला था कि ये क्या करेगा, एक एरर रिटर्न करता है, जो कि हम अगर उसको चेक करेंगे कि वो एरर अगर निल नहीं हुआ तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो अपना प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे ताकि हम देख सकें कि उसका आउटपुट क्या आया है, मतलब एरर क्या आया है। तो हमने यहाँ पे एक कस्टम एरर दिया है कि अनसपोर्टेड इवेंट टाइप। ठीक है, तो अगर ये केस ट्रू होता है, जो हमने यहाँ पे इवेंट बोला है कॉल बैक इवेंट, अगर वही होता है तो हम इसको पास होने देंगे, और उसके बाद हम इवेंट के अंदर वाले इवेंट जो हैं वो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। अब उसके अंदर का जो डेटा है हम उसका टाइप चेक करेंगे। ठीक है, कि उसके अंदर कौन सा टाइप का डेटा आ रहा है। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने एक और स्विच लगाया हुआ है जिसके अंदर हमने एक और केस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। गाइज यहाँ पे स्विच केस के अंदर हमने पजल नहीं होना है। बेसिकली क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग मेंशन करते ना कोई भी चैट सेक्शन में, लाइक मैं अगर व्हाट्सएप की नॉर्मली बात करूं, आप किसी को पर्सनली मतलब ग्रुप के अंदर हेलो भेजना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, hello@ABC। ठीक है, तो वो ABC को स्पेसिफिक आप हेलो बोल रहे हो। तो वैसे ही हमने यहाँ पे इनर इवेंट्स जो आ रहे हैं उसके अंदर हमने डिटेक्ट किया है कि अगर ऐप को मेंशन किया जाता है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप ज़रा गौर फरमाएं कि स्लैक इवेंट्स के अंदर जो है ऐप मेंशन इवेंट जो है वो ट्रिगर होता है, तो हमने क्या करना है, इस केस को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन के बाद ये खुद एक उसको फंक्शन को जो है वो कॉल कर रहा है, हैंडल ऐप मेंशन इवेंट पोर्ट।
आप और भी केसेस जो है वो बना सकते हैं। मैंने क्या किया, ऐप के अंदर मेंशन की जाने वाली चीज़ को मैंने हैंडल किया हुआ स्पेसिफिकली इसमें, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या पास किया, इवेंट पास किया जो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लाइंट को भी पास कर दिया जो हमने बिल्कुल यहाँ से लिया था, ठीक है। तो उन दोनों को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो चलते हैं इस फंक्शन की तरफ। तो मैं कंट्रोल और क्लिक करूँगा तो मैं सीधा इस फंक्शन के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फंक्शन एक एरर रिटर्न करता है। उस एरर को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद अगर वो एरर निल नहीं आता तो हम यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पे इवेंट ले रहा है जो अभी हमने देखा, ऐप मेंशन इवेंट एंड उसके बाद क्लाइंट। तो ये एक एरर रिटर्न कर रहा है बस। उसके बाद क्या है, उस इवेंट के अंदर जैसे ही जो मेंशन होगा तो हम उस यूज़र का जो है यहाँ पे नाम लेंगे। लाइक अगर मैं कर रहा हूँ तो गोगुरु का नाम यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप कर रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे यूज़र सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्लाइंट से हम जो इंटरनली क्लाइंट हमने बनाया था स्लैक का, तो उसके डॉट गेट यूज़र इन्फो एंड उसमें यूज़र का डेटा जो है हमने पास किया, तो उससे यूज़र की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अगर उसके दौरान कोई एरर आता है तो हम यहाँ से एरर जो है वो रिटर्न करा देते हैं। अदरवाइज़ क्या है, हम उस यूज़र का आगे यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद इस इवेंट के साथ जैसे यूज़र आ रहा है वैसे टेक्स्ट भी आ रहा होगा। अगर कोई टेक्स्ट नहीं आपने पास किया तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, हम उन्हें उसको भी हैंडल किया हुआ है। अगर आप मान लो कोई टेक्स्ट पास करते हैं तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बढ़िया से चैट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आप कोई भी टेक्स्ट लिखो, हम उसको क्या कर रहे हैं, लोअर केस में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे उसको एक टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। देन उसके बाद जो अटैचमेंट मैंने ऊपर रिमूव की थी हमने उसको यहाँ पे क्रिएट किया है ताकि हम अच्छे से जो है वो कन्वर्सेशन कर सकें अपने चैटबॉट के साथ। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे अटैचमेंट को भी हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो वही हम उसके इंटरनल स्ट्रक्ट को जो है वो मतलब कॉल करेंगे। लाइक कलर हो गया, हमारा ऑथराइड, मतलब बहुत कुछ है। हम जो स्पेसिफिक हैं वही जो है हम यूज़ करेंगे। आपके लिए एक टास्क है कि आपने ये सारे जो स्ट्रक्ट के ये वेरिएबल्स हैं आपने इन सबको यूज़ करना है, देखना है उनका क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग्स पैकेज में से हमने एक कंटेन जो है मेथड कॉल किया कि अगर ये टेक्स्ट जो है वो हेलो एक वर्ड है उसको कंटेन करता है, जा हाई को कंटेन करता है, तो ये उसको हेलो जो है वो एज ए रिप्लाई दे कि हेलो यूज़र नेम, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़ कि यहाँ पे क्या कर दिया हमने, अगर हम बॉट को बोलते हैं हेलो @bot, उसके बाद ये हमें बॉट जो होगा वो रिप्लाई करेगा हेलो के साथ, ठीक है। एंड उसका हमने कलर जो है स्पेसिफिक यहाँ पे सेट किया हुआ है। देन उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट में एंटर करूँ वेदर, तो यहाँ पे भी हमने क्या चेक कराया हुआ है, स्ट्रिंग्स कंटेन, अगर टेक्स्ट जो है हमारा वेदर का जो वर्ड है वो कंटेन करता है तो हमारा बॉट जो है वो रिटर्न करेगा वेदर इज सनी टुडे विद यूज़र नेम। तो ये हो गया। एंड उसके बाद उसका कलर भी जो है हमने यहाँ पे सेट करवाया हुआ है। अगर हम टेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं पास करते, हम सीधा बॉट को जो है मेंशन कर देते हैं, तो बॉट जो है वो रिप्लाई करेगा लाइक आई एम गुड, हाउ आर यू, ठीक है। तो ये उसका एक रिप्लाई होगा। और उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, उस मैसेज को पोस्ट किया हुआ है। अगर वो पोस्ट करते दौरान कोई भी एरर आता है तो हम उसको यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, अदरवाइज उसका जो एरर होगा मतलब वो क्या होगा, निल होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम ऐसे रन करेंगे, इस सॉकेट को अगर हम मतलब हम इस प्रकार से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको जो है हम रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा बॉट कैसे चल रहा है। तो मैं कमांड रन करूँगा यहाँ पे गो रन main.go। तो जो बॉट है हमारा वो यहाँ पे रनिंग है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, स्लैक पे जाना है। आपको क्या करना है, बॉट के रिगार्डिंग, बॉट जो ऐप है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ स्कोप्स जो हैं वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे ताकि हम बढ़िया से जो है बॉट के साथ बढ़िया से इंटरेक्ट कर पाएँ। तो वो क्या होंगे, कॉल रीड, कॉल राइट एंड उसके बाद यहाँ पे यूज़र रीड, ठीक है। ये कुछ स्कोप्स हैं जिनको आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर उन वैल्यूज़ को ले पाएँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। जिस चैनल के अंदर मैंने उसको ऐड किया था टू मेकिंग बॉट, ठीक है, उसके अंदर ही हम उसको मैसेज भेजेंगे लाइक हेलो @xyzabc। तो देखते हैं ये क्या रिप्लाई करता है। तो उसने रिप्लाई कर दिया हेलो, उसके बाद मेरा यूज़र है, ठीक है। तो देन उसके बाद क्या हम इसको कॉल करते हैं, हाउस द वेदर, लाइक हाउस द वेदर।
उसके बाद अब इसने क्या किया, इसके रिगार्डिंग कोई रिप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने बॉट को यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया। तो अगर मैं इस बॉट को यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो देखते हैं ये क्या कॉल मतलब क्या रिप्लाई करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ बॉट को यहाँ पे मेंशन किया, उसके रिगार्डिंग कुछ मैसेज नहीं किया। उसने प्रीवियस वाले मैसेज को भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो हम अगर उस मैसेज के साथ इस बॉट को मेंशन कर दें तो देखते हैं बॉट हमारा क्या रिप्लाई करता है, वेदर इज सनी। उसके बाद मेरा क्या नाम देता, मतलब जो मेरा यूज़र नेम है वो यहाँ पे प्रिंट करवाता है। तो ये था बॉट के रिगार्डिंग कि आप वेब सॉकेट के साथ जो है वो मतलब अपना खुद का बॉट जो है वो कैसे बना सकते हैं, स्लैक बॉट। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसके रिगार्डिंग जो है और मॉडिफिकेशंस करें ताकि आप अपने बॉट को और बेटर बना पाएँ। मैंने एज ए प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से जो है इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है आप लोगों को। तो ये जो कोड है मैं आप लोगों के साथ गिट रेपो में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसकी मतलब इसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ एंड अपने कोड के साथ मैच कर पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोगों का कोई सिंगल डाउट भी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों के डाउट जो हैं वो डेफिनेटली क्लियर करूँगा। अगर हो सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए बट क्लियर ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री राम।